देखिए हम एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक। तो देखिए ये चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स का है चैप्टर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए लेक्चर नंबर 1 से हमारा वीडियो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो लेक्चर नंबर 1 हमारा क्या करेंगे, ये लॉगरिथमिक स्टार्ट करेंगे। ये मैथमेटिक्स का टूल्स है। देखिए ये जो मैथमेटिक्स का टूल्स है इसका जो एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। इससे हम मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जितना भी मैथमेटिक्स में जितना कॉम्प्लिकेशन है उसको ये लॉग का चैप्टर जो हमारे पास है ये आसान कर देगा। तो देखिए आप इसका हम एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो इस एप्लीकेशन की बात करता हूँ जो हमारे पास अर्थक्वेक स्केल होता है, उसमें मेज़रमेंट में यूज़ होता है लॉग टेबल। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो ये बड़ी बड़ी जैसे पावर प्लांट है, एनटीपीसी हुआ, तो ये उसमें लॉग टेबल यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे इसकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसान तरीके से की जाती हैं। ऑटोमोबाइल वगैरह तो ये आसानी तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, और 11th क्लास और यहाँ पे 12th क्लास हो। देखिए जो लॉग चैप्टर है ये किसी सिलेबस में नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ये फाउंडेशन आईआईटी फाउंडेशन में 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट इसका सिलेबस 11th और 12th में डिफाइन नहीं है कि यहाँ पे चैप्टर है। लॉग का बहुत बड़ा एप्लीकेशन पार्ट है, तो इसके हम फंडामेंटल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो आईआईटी में एडवांस में ऐसी रिसेंटली 2022 में 3 नंबर का इंटीजर टाइप को क्वेश्चन आया था, और ऑलरेडी मैं एक वीडियो इसका बना चुका हूँ, मतलब सोल्यूशन का उस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेक्चर नंबर L1 कोड रहेगा ST0। तो ये हमारे पास लेक्चर कोड होगा। क्लियर? तो ये लेक्चर नंबर हमारे पास रहेगा। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, और जो थ्योरी का डिस्कशन जितना भी होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जितना भी डिस्कशन होगा फंडामेंटल, पहले बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होंगे और तुरंत उसके आपका उसका एप्लीकेशन पार्ट होगा। क्लियर? तो हम लॉग देखिए, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी नंबर होगा पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वे। सपोज दैट मैंने 25 एक नंबर ले लिया। क्लियर? n इक्वल टू दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वे। फर्स्ट वन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड वन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पे दिस नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ टू वे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 5 to the power 2 is equal to 25 we can written as, and logarithmic form log 5 25 is equal to 2। तो यहाँ पे देखिए लॉग, इस नंबर को मैंने 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, ये हमारे पास क्या आएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। तो देखिए ये नंबर कैसे सेम है, ये कैसे पता करेंगे, दिस नंबर सेम और दिस नंबर सेम विल बी। अब देखिए इसका जो बेस आएगा हमारे पास कितना मिलेगा, बेस ये मिलेगा, और इसका पावर ये क्या मिलेगा, इसको पावर बोलते हैं, पावर। ये हमारे पास क्या आएगा, नंबर आएगा, नंबर मिलेगा। फिर ये क्या मिलेगा, बेस, और ये क्या मिलेगा हमारे पास, पावर। ये क्या होगा हमारे पास, ये इसका आर्गुमेंट बोलते हैं, ये आर्गुमेंट आएगा या नंबर, और इसको बोल देंगे पावर।
पावर। क्लियर? अब देखिए इसका मतलब लॉग हमेशा आंसर क्या देगा, पावर देगा, पावर में देता है। तो ये हमेशा यहाँ पे इसको हम डिफाइन करना चाहे तो यहाँ पे जिसे मैंने बोला कि log 2 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, ऐसे हम इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकता हूँ व्हाट पावर एंड 2 सो वी गेट 4। 2 की पावर क्या लगाऊं कि 4 बन जाए, इसका मतलब क्या मैं लगाऊं 2, तो आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ पे देखिए log 3 27 क्या आंसर मिलेगा, व्हाट पावर एंड 3 सो वी गेट 27, सो आंसर विल बी 3। इसका मतलब है कि लॉग हमेशा आंसर क्या देगा, पावर देगा। इसका मतलब लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी पावर की प्रॉपर्टी होंगे वो सारी के सारी लॉग से मैच करेंगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या किया, जैसे सपोज दैट log 1/2 4, सो आंसर क्या मिलेगा 1/2 की पावर क्या लगाऊं कि 4 बन जाए -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 मिलेगा। क्लियर? फिर log 1/10 100, सो आंसर क्या मिलेगा -2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी log 1 3, बताइए। तो देखिए लॉग मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 की पावर क्या लगाऊंगी 3 बन जाए, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि लॉग, इसका मतलब ये है कि लॉग जो होगा बेस में 1 अलाउ नहीं करेगा, 1 पे नॉट डिफाइन आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लॉग जो यहाँ पे क्या होगा नॉट डिफाइन लिखेंगे, ये क्या होगा नॉट डिफाइन। क्लियर? अब जैसे लॉग यहाँ पे क्या होगा, लॉग के बेस में 0 नहीं हो सकता, लॉग के बेस में कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है जैसे लॉग के बेस में 1/2 1 से लेस होगा। अब ये इससे एक रिजल्ट आया कि लॉग के बेस में जब इसका बेस 1 से लेस हो, 0 और 1 के बीच आएगा, तो हमेशा क्या आएगा लॉग क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा ऑलवेज। लॉग हमेशा क्या देगा, नेगेटिव नंबर में देगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने मान लिया log ax स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इज इक्वल टू जेड, तो ये कंप्लीट डिफाइन कब होगा, log ax इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब जिस नंबर का लॉग ले रहा हूँ वो हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका बेस क्या होना चाहिए, उसका बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। और बट यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 1 से लेस हो सकता है, 1 से लेस हो सकता है। कि कंप्लीट डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, log ax इज इक्वल टू जेड, सो x इज इक्वल टू वी कैन रिटर्न a टू द पावर z। ये कंप्लीट डेफिनेशन हमारे पास क्या मिलेगा, log ax इज इक्वल टू z, सो x इज इक्वल टू a टू द पावर z। तो दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये जो हमेशा लॉग डेफिनेशन, यहाँ पे लॉग जिस नंबर का लॉग ले रहे होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा नहीं एक और चलेगा क्लास, रुको।